मनसुख मांडविया प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को सुन रहे थे आप संसद भवन में। आज संसद की कार्यवाही के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही लोगों से और राज्यों से भी गुजारिश की है कि राज्य अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करें और टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। सरकार चुनौतियों को लेकर काम कर रही है, वैश्विक स्थिति पर भी नजर है और आज वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की गुजारिश भी की और साथ ही वहां मौजूद संसद के सदस्यों से भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यहाँ के सदस्य जो मौजूद हैं वो भी अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जरूरी जानकारी दें। जागरूकता से ही आगे हम लड़ पाएंगे। तो भारत में कोरोना केस कम हो रहे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने संसद भवन में जानकारी देश को कहा। एक साल में कोरोना केस में लगातार कमी आई है, लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। देश में हर दिन कोरोना के 150 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं करीबन, और लेकिन वैश्विक स्थिति पर नजर बनी हुई है। खास करके पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर देश के लोगों में चिंता थी। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री देश को संबोधित कर रहे थे संसद भवन में, उन्होंने जानकारी दी। वैक्सीनेशन से लेकर ट्रीटमेंट और टेस्टिंग को लेकर यहां जिक्र किया गया है। विदेश से आने वाले लोगों का टेस्टिंग रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है
और आज कोरोना से ज्यादातर देश प्रभावित है। महामारी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले तस्वीरें भी हमने देखी कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे संसद की कार्यवाही में, उन्होंने मास्क लगा रखा था। राज्यसभा के उपसभापति और इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने भी मास्क का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर है, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आईएमए ने एडवाइजरी जारी की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी कर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, ये गुजारिश की गई है मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। तो आईएमए ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से गुजारिश की है कि वापस से उन कायदों को अपने जीवन में लेकर आएं जो हम कोविड के दौरान अपना रहे थे। हाथ धुलने से लेकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, मास्क का इस्तेमाल करने, उचित दूरी बनाए रखने को लेकर यहां गुजारिश की गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। कोविड को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य से जुड़े संगठन हैं या संस्थाएं हैं वो भी अपने स्तर पर काम करने में जुटी हुई हैं। इसी तरह से मेडिकल एसोसिएशन जो है संगठन डॉक्टर्स का, उसकी तरफ से ये गुजारिश की गई है।